नेताजी सुभाष चंद्र बोस। विश्व इतिहास में 23 जनवरी 1897 का दिन स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। इस दिन स्वतंत्रता आंदोलन के महानायक सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कटक के प्रसिद्ध वकील जानकीनाथ तथा प्रभावती देवी के यहाँ हुआ था। उनके पिता ने अंग्रेजों के दमन चक्र के विरोध में राय बहादुर की उपाधि लौटा दी। इससे सुभाष के मन में अंग्रेजों के प्रति कटुता ने घर लिया था। अब सुभाष अंग्रेजों को भारत से खदेड़ने व भारत को स्वतंत्र कराने का आत्मसंकल्प ले चल पड़े राष्ट्र कर्म की राह पर। ICS की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद सुभाष ने ICS से त्यागपत्र दिया। इस बात पर उसके पिता ने उनका मनोबल बढ़ाते हुए कहा, जब तुमने देव सेवा का व्रत ले ही लिया है तो कभी इस पद से विचलित मत होना। दिसंबर 1927 में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव के पद के बाद 1938 में उन्होंने कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। उन्होंने कहा था, मेरी यह कामना है कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में ही हमें स्वाधीनता की लड़ाई लड़नी है। हमारी लड़ाई केवल ब्रिटिश साम्राज्यवाद से नहीं, विश्व साम्राज्यवाद से है। धीरे धीरे कांग्रेस से सुभाष का मोह भंग होने लगा। 16 मार्च 1939 सुभाष ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। सुभाष ने आज़ादी के आंदोलन को एक नई राह देते हुए युवाओं को संगठित करने का प्रयास पूरी निष्ठा से शुरू कर दिया। इसका शुभारंभ 4 जुलाई 1943 को सिंगापुर में भारतीय स्वाधीनता सम्मेलन के साथ हुआ। 5 जुलाई 1943 को आज़ाद हिंद फौज का विधिवत गठन हुआ। 23 अक्टूबर 1943 को एशिया के विभिन्न देशों में रहने वाले भारतीयों का सम्मेलन कर उसमें अस्थायी स्वतंत्र भारत सरकार की स्थापना कर नेताजी ने आज़ादी प्राप्त करने के संकल्प को साकार किया। 12 सितंबर 1944 को रंगून के जुबली हॉल में शहीद यतेंद्र दास की स्मृति दिवस पर नेताजी ने स्वयं मार्मिक भाषण देते हुए कहा, हमारी आज़ादी निश्चित है, परंतु आज़ादी बलिदान मांगती है। आप मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यही देश के नौजवानों में प्राण फूंकने का वाला वाक्य था, जो भारत ही नहीं विश्व के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में अंकित है। 16 अगस्त 1945 को टोक्यो के लिए निकलते हुए आईहोकू हवाई अड्डे पर नेताजी का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और स्वतंत्र भारत की अमरता का जयघोष करने वाला भारत माँ का दुलारा आज तक वापस नहीं आया। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि जब नेताजी ने जापान और जर्मनी से सहायता लेने का प्रयास किया था तो ब्रिटिश सरकार ने अपने गुप्तचरों को 1941 में उन्हें खत्म करने का संदेश दिया था। नेताजी ने 5 जुलाई 1943 को सिंगापुर के टाउन हॉल के सामने सुप्रीम कमांडर के रूप में सेना को संबोधित करते हुए दिल्ली चलो का नारा दिया और जापानी सेना के साथ मिलकर ब्रिटिश और कॉमनवेल्थ सेना से वर्मा सहित इम्फाल और कोहिमा में एक साथ जमकर मोर्चा लिया। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार बनाई, जिसमें जर्मनी, जापान, फिलीपींस, कोरिया, चीन, इटली, मांचुको और आयरलैंड सहित 11 देशों की सरकार ने मान्यता दी। जापान ने अंडमान और निकोबार द्वीप इस अस्थायी सरकार को दे दिए। सुभाष इस द्वीपों में गए और उनका नया नामकरण किया। 1944 को आज़ाद हिंद फौज ने अंग्रेजों पर दोबारा आक्रमण किया और कुछ भारतीय प्रदेशों को अंग्रेजों से मुक्त भी करा लिया। कोहिमा का युद्ध 4 अप्रैल 1944 से 22 जून 1944 तक लड़ा गया एक भयंकर युद्ध था। इस युद्ध में जापानी सेना को पीछे हटना पड़ा था और यही एक महत्वपूर्ण मोड़ सिद्ध हुआ। 9 जुलाई 1944 को उन्होंने रंगून रेडियो स्टेशन से महात्मा गांधी के नाम एक प्रसारण जारी किया, जिसमें उन्होंने यह निर्णायक युद्ध में विजयी के लिए उनका आशीर्वाद और शुभकामनाएं मांगी। नेताजी की मृत्यु को लेकर आज भी विवाद है। जहां जापान में प्रतिवर्ष 18 अगस्त को उनका शहीद दिवस धूमधाम से मनाया जाता है, वहीं भारत में रहने वाले उनके परिवार के लोगों का आज भी यह मानना है कि सुभाष की मौत 1945 में नहीं, वे उसके बाद रूस में नज़रबंद थे। यदि ऐसा नहीं तो भारत सरकार ने उसकी मृत्यु से संबंधित दस्तावेज अब तक सार्वजनिक क्यों नहीं किया
संभवतः नेताजी की मृत्यु नहीं हुई थी। 16 जनवरी 2014 गुरुवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय ने नेताजी के लापता होने के रहस्य से जुड़े खुफिया दस्तावेजों को सार्वजनिक करने की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई के लिए विशेष पीठ के गठन का आदेश दिया। आज़ाद हिंद सरकार के 75 वर्ष पूरे होने पर इतिहास में पहली बार वर्ष 2018 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले पर तिरंगा फहराया। 23 जनवरी 2021 को नेताजी की 125वीं जयंती है, जिन्हें भारत सरकार ने पराक्रम दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय किया है। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का अंतिम संदेश: स्वतंत्रता की अग्नि को सदैव भड़काए रखना, मार्ग में आए दुखों से घबराना नहीं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा, एक सैनिक के रूप में हमें हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा: निष्ठा, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है।